शब्द विचारों को व्यक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ देखिए हमने लिखा है हिंदी और इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया गया है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। दरअसल ट्रांसलेट यहाँ रहना चाहिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो इनटू का प्रयोग किया गया है, एक भाषा से दूसरे भाषा में प्रयोग जब किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है, तो वहाँ प्रीपोजिशन फिक्स इनटू लगता है। यहाँ देखिए हमने दिया है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब है कि इस ट्रांसलेशन को हम बड़े ही सरल भाव में मतलब उल्टा करके देखेंगे तो ऐसे ट्रांसलेशन बन जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सिस्टम आपको आना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में शब्द विचारों को व्यक्त करने का बहुत अच्छा, यहाँ जो है का करने का बहुत अच्छा माध्यम है, ये पूरा सेंटेंस है। अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हम लास्ट में आते हैं हमेशा जो यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन माध्यम है, कौन माध्यम है। तो आप कहेंगे कौन माध्यम है, तो हम कहेंगे कि शब्द। कौन माध्यम है? शब्द, यानी कि शब्द विचारों को व्यक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शब्द, यानी कि वर्ड, वर्ड है ना। तो पहले नंबर पर आपने लिख लिया। अब आपको आना है यहाँ सब लास्ट में आना है, और लास्ट में आकर के उल्टा शब्दों को लिखते हुए यहाँ पर चले जाइएगा और पूरी तरह से ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। मैं आपको बाबा ब्रांड में स्वागत करता हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। दरअसल ये एकेडमिक क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो फिर कोई कंपटीशन मतलब संभव नहीं है, खास करके हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। उल्टा पुल्टा हमने नाम इसलिए रखा है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको चले जाना है लास्ट में, यानी कि इसके ज़रूरत पड़ेगा आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स। तो इससे एक काम आपको ये करना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर अदर्स। ये फार्मूला हमको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में आप कहेंगे कि कौन अच्छा माध्यम है, तो पता चला कि शब्द अच्छा माध्यम है। तो अब लास्ट में आइए, है का अंग्रेजी हो जाएगा इज। अब यहाँ इज जरूरी नहीं है कि लगे, यहाँ वर्ब का फॉर्म भी आएगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये टाइम है, टेंस नहीं है। मतलब टेंस है, लेकिन अब आप कहेंगे कि है, हूँ, हो, है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, यानी कि वर्ब कह लीजिए, वर्ब नहीं है। तो ये भी वर्ब ही है, लेकिन यह टाइम है, तो कोई टेंस का नियम लागू नहीं होगा। हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ का है ना, तो अब का के बाद ये जो तीनों वर्ड हैं, तीनों को आप एक में लिखेंगे सीधे, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन नहीं है। अगर बीच में प्रीपोजिशन होता, का, की, के, सा, सी, से, में, पर अगर होता तो हम फिर इनको उल्टा लिखते, लेकिन यहाँ का है, इसलिए हम तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे। वर्ड इज बहुत अच्छा माध्यम, यानी कि वेरी गुड का मतलब होता है अच्छा, वेरी गुड। माध्यम का मतलब होता है सोर्स, सोर्स। अगर मान लीजिए माध्यम आपको सोर्स नहीं आता है तो वे भी लिख सकते हैं। अगर वे नहीं आता है तो आप रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रूट नहीं आता है तो आप मीडिया भी लिख सकते हैं, मीडिया मीन्स भी होता है माध्यम। अब का मतलब हो जाएगा ऑफ, ऑफ। अब व्यक्त करने का, अब देखिए विचारों को व्यक्त करने, अब व्यक्त करने देखिए बीच में प्रीपोजिशन नहीं है, तो व्यक्त करना मतलब होता है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को, चूंकि व्यक्त करना एक्सप्रेस मीन्स होता है और एक्सप्रेस है वर्ब, तो हम लिख देंगे टू एक्सप्रेस। मतलब ये है कि जब कोई भी वर्ब आ जाता है अपने
इन्फिनिटिव फॉर्म में, यानी कि जैसे जाने के लिए टू गो, खाने के लिए टू ईट, दौड़ने के लिए टू रन, और व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस। चाहे व्यक्त करने, चाहे खाने टू ईट, जाने टू गो, व्यक्त करने टू एक्सप्रेस, तो टू एक्सप्रेस हमने लिख दिया। अब विचारों को, विचारों यानी टू आइडियाज़, आइडियाज़ विचारों है ना, तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक, दूसरी लाइन देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा तो मुझे लग रहा है कि आपको बेहतर तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का तरीका आपको आ जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हर कोई अच्छे विचारों को सुनना चाहता है। कौन सुनना चाहता है, तो उत्तर मिलेगा हर कोई। हमको सब्जेक्ट मिल गया तो हम लिख देंगे एवरीवन, एवरीवन। एवरीवन की जगह आप एवरीबॉडी भी कर सकते हो। जब ट्रांसलेशन करते हो तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप कई वर्ड चाहो तो अगर आपको सिनोनिम्स आ रहा है, जैसे समानार्थी शब्द आ रहा है, तो आप दूसरे वर्ड यूज कर सकते हो। अब हर कोई क्या चाहता है, तो पता चलेगा सुनना चाहता है। अब देखो चाहता है, तो जब ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है तो ऐसे में जो चाहना है, ये इसको वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम को आपको जानना होगा, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे, फिर ये वर्ड लिखेंगे सुनना, फिर को लिखेंगे, फिर विचारों लिखेंगे, फिर अच्छे लिखेंगे, यानी कि उल्टा चलते चले आएंगे, ट्रांसलेशन बन के तैयार। उसी तरह से जैसे चावल आप पानी में रख दीजिए और आग पर चढ़ा दीजिए, चावल तैयार खाने के लिए, तो ठीक उसी तरह से ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा। अब हर कोई अच्छे विचारों को सुनना चाहता है, तो कौन सुनना चाहता है, हर कोई। अब चाहता है, चाहता है का मतलब यहाँ हो जाएगा वांट्स। क्यों वांट्स हो जाएगा, क्योंकि जो एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी जो होता है ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाना पड़ता है। तो एवरीवन वांट्स टू नो, देखो जब भी सुनना टू नो, हंसना टू लाफ, गाना टू सिंग, जाना टू गो, खाना टू ईट, नाचना टू डांस, ऐसे रहेगा। तो सुनना का मतलब वांट्स टू लिसन, LISTEN, लिसन। और किसको सुनना चाहता है, तो को का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा टू। देखो हम उल्टा आ रहे हैं ऐसे, अच्छे विचारों को, यानी कि गुड विचार मीन्स होता है आइडियाज़, आइडियाज़ नहीं आ रहा है तो आप थॉट्स भी कर सकते हो। थॉट्स मीन्स भी होता है विचार, आइडिया मीन्स भी विचार, थॉट मीन्स भी विचार। तो ये अच्छे विचारों, विचारों है ना, इसलिए हमने थॉट्स किया है, विचारों हैं इसलिए हमने आइडियाज़ किया है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, कुछ व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कुछ व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कौन व्यक्त करते हैं, तो आप कहोगे कुछ व्यक्ति, सब्जेक्ट हमको मिल गया, 1 नंबर पर लिख लो। और उसके बाद आप जितने वर्ड हैं ऐसे उल्टा लिखते चले आओ, एक एक वर्ड को प्रीपोजिशन के हिसाब से, आपका ट्रांसलेशन उल्टा पुल्टा के द्वारा ख़त्म। अब कुछ व्यक्ति यानी कि सम, व्यक्ति मतलब होता है पर्सन, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्सन्स। क्यों, क्योंकि सम है ना, तो जब भी सम रहता है तो इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना, देखो आप कहोगे कि बाबा जी ये लगा दीजिए है, तो हैं का अंग्रेजी आर, ऐसा नहीं होता। ये व्यक्त करते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो व्यक्त करना जो वर्ब है, इसी वर्ब को हम लिखेंगे तो हो जाएगा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। अब आप देखो यहाँ एक्सप्रेस हमने लिखा और यहाँ जो है वांट्स, इसमें यस लगा दिया, तो आप कहोगे यहाँ यस क्यों नहीं, तो देखो जब सम पर्सन्स, ये जब प्लूरल होगा ना तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो सम पर्सन एक्सप्रेस क्या, अपने विचारों को, यानी कि टू। अब अपने का अंग्रेजी देखो, जब सम पर्सन रहेगा ना, तो जब सम रहेगा तो अपने साथ
देयर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि THEIR, देयर, क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, तो जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ अपने का अंग्रेजी देयर लगेगा। अपने विचारों यानी कि थॉट्स, थॉट मीन्स विचार होता है, लेकिन यस लगा देंगे तो विचारों हो जाएगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल करने का जो तरीका है वो कैसे होता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे बैट है तो आप में यस लगा दोगे बैट्स हो जाएगा, कैट है कैट में यस लगा दोगे कैट्स हो जाएगा। अब बोलकर, खाकर, जाकर, नहाकर, हंसकर, धोकर ऐसा रहे तो इसमें हम ING लगा देते हैं, लेकिन एक प्रीपोजिशन बाय लगा देंगे, बाय स्पीकिंग, या आप चाहो तो इसको कर सकते हो बाय सेइंग मीन्स भी होता है कहकर, ठीक है। तो बाय स्पीकिंग, बाय सेइंग। अब देखो कुछ लोग कम बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ लोग कम बोलते हैं। तो भाई हम कहेंगे कौन कम बोलते हैं, तो आप कहोगे कुछ लोग, तो कुछ लोग का अंग्रेजी हो जाएगा सम। अच्छा, इसमें चाहो तो सम पर्सन्स भी कर सकते हो और चाहो तो सम पीपुल भी कर सकते हो। तो पीपुल में SEIS नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पीपुल जो अपने आप में ही प्लूरल है। तो सम पर्सन्स बोलते हैं का मतलब स्पीक। अब देखो स्पीक में SEIS नहीं लगा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो SEIS नहीं लगेगा। तो सम पर्सन्स स्पीक। अब कम का मतलब होता है, आप यहाँ लेस भी कर सकते हो, लेस मीन्स कम, लिटिल मीन्स भी कम होता है, स्केंट माने भी कम होता है, स्केंट। तो आप जो भी मीनिंग आपको आ रहा है ना वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट देखो, वे अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते। देखो पाते हैं नहीं है, लेकिन यहाँ है ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना सेंटेंस है सारा का सारा प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही माना जाएगा। तो कौन अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, कौन अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते, तो पता चला कि वे, तो वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे, ठीक है। अब देखो नहीं कर पाते, जब नहीं होता है तो इसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब यहाँ देखो पाते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो दे के साथ हम नॉट तो लगाएंगे, लेकिन नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। जब भी नॉट आता है तो ये एडवर्ब है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ डू आएगा। अब क्यों डू आएगा? क्योंकि ये ता है, ती है, ते हैं आ रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दे डू नॉट, अब व्यक्त करना यानी कि दे डू नॉट एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोलकर अपने विचारों को। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने विचारों को। दरअसल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऐसे कहते हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई काम कर रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है, तो सब्जेक्ट खोजेंगे तो हम कहेंगे कि कौन एक पत्र लिख रहा है, पता चला राम। हम कहेंगे कि राम क्या कर रहा है, तो लिख रहा है, ये हो गया वर्ब। अब हम कहेंगे क्या लिख रहा है, तो पता चला एक लेटर। तो सब्जेक्ट वर्ब कैसे पता चलता है, हम कहेंगे कौन, तो मिलेगा हमको सब्जेक्ट। हम कहेंगे क्या, तो मिलेगा वर्ब। जब क्या कहेंगे तो मिलेगा वर्ब, ठीक है। और उसके बाद फिर जब क्या लगाएंगे तो हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा तरीका भी आप जानो, ठीक है। ये ट्रांसलेशन उल्टा पुल्टा है, तो हम उल्टा पुल्टा तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वे अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते। कौन नहीं कर पाते, तो पता चला वे। अब नहीं है तो डू नॉट एक्सप्रेस माने व्यक्त करना। क्या व्यक्त नहीं कर पाते, अपने विचारों को, तो हो जाएगा टू देयर। देखो यहाँ अपने का अंग्रेजी हो जाएगा देयर, क्योंकि दे के हिसाब से अपने का अंग्रेजी देयर होता है। आई के हिसाब से अपने का अंग्रेजी माई होता है। यू के हिसाब से अपने का अंग्रेजी योर होता है। ही के अकॉर्डिंग अपने का अंग्रेजी हिज होता है। सी के अकॉर्डिंग अपने का अंग्रेजी हर होता है। और वन के अकॉर्डिंग अपने का अंग्रेजी वंस होता है। तो ये आप भी देख लीजिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हो जाएगा देयर विचारों यानी कि थॉट्स,
THOUGHTS, थॉट्स। अब कैसे बोल कर, तो यहाँ आप लिख सकते हो बाई स्पीकिंग या बाई सेइंग। स्पीकिंग करो आप चाहे सेइंग करो। तो ये ट्रांसलेशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।